तो बड़े बड़े कूलरों के अंदर लगने वाली इस तरह की जो मोटर होती है, क्या आपको इसकी वाइंडिंग करने आता है? कि वाइंडिंग लच्छा कॉइल से तो की जाती है, लेकिन क्या इसकी वाइंडिंग हम सेट वाइंडिंग में भी कर सकते हैं? इसकी फिटिंग करते समय, इसकी मोटर को ओपन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसकी कंप्लीट वाइंडिंग का सही तरीका क्या है? क्या इस मोटर को जिस नियम के साथ सभी वाइंड करते हैं उसी हिसाब से हमें वाइंड करना चाहिए, या इसके अंदर हम कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं? तो दोस्तों, सब कुछ बताने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए शुरू से लेकर के अंत। तो हमारे पास आई थी आज एक कूलर की मोटर, जो कि एग्जॉस्ट वाली मोटर थी, 4 पंखड़ी वाली, उल्टे साइज यानी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये किस कंपनी की मोटर है। और इस तरह की जो मोटर आती है, 1 सीज़न की वारंटी में एल्युमिनियम की वाइंडिंग में हमें मिलती है ज़्यादातर। अब ये किस में है, कॉपर में है या एल्युमिनियम में है, ये तो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो कॉइलें हैं ऊपर से पूरी काली नज़र आ रही हैं, ऐसा लगता है कि ये जल गया है। अब कितना जला है और ये एल्युमिनियम में है कि कॉपर में है, तो इस तरह से आप इसका पता भी लगा सकते हैं। देखिए, हमने स्क्रैच किया वायर को, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये जो कॉइलें हैं ये एल्युमिनियम से वाइंड की गई हैं। अब इसको ओपन करने का तरीका क्या है दोस्तों? इस तरह की मोटर जब आती है तो अक्सर लोग इसकी बॉडी कवर को तोड़ दिया करते हैं। अब इसको ओपन आप अगर इस तरह से करेंगे, हथौड़ी मार मार के करेंगे, या इसके सापट के ऊपर आप इस तरह से हथौड़ी मारेंगे, तो इसका मुंह ख़राब हो जाएगा। अपनी इस प्रकार की बैक कवर वाली मोटरों को कभी भी हथौड़ी मार करके या ठोक पीट करके नहीं खोलना चाहिए, बल्कि इस प्रकार से आपको ले लेना चाहिए एक बैरिंग पुलर, जिससे कि हम अपनी बैरिंगों को निकालते हैं, उसको ले करके सिंपली इस तरह से उसके कवर की जो बैरिंग वाला हिस्सा होता है वहाँ से आप फंसा लीजिए, और वहाँ से दबाव देंगे बैरिंग के ऊपर, तो आपका जो कवर है अपने आप ही बहुत आराम से, बहुत प्यार से निकल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारी जो बॉडी कवर है वो खुल गया, और आराम से बस इसको भी हमें ऐसे बाहर निकाल लेना। देखिए, पुलर हमारा सेफ बाहर निकल गया, और हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से बहुत आराम से ओपन हो गई है। देखिए, इसकी बैरिंग के अंदर अगर हम चेक करें तो बैरिंग में पीछे वाली में थोड़ी आवाज़ है, और इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं है। तो कई बार ग्रीसिंग करके भी काम चल जाता है, कई बार जो है कि बैरिंग बदलना पड़ जाता है। तो देखेंगे फिटिंग करते समय किस में ग्रीसिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी में बैरिंग बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वाइंडिंग है एल्युमिनियम की तो है ही, साथ ही इतनी बुरी तरह से हीट हो करके मतलब ख़राब हुई है, इसका पेपर झड़ा है कि एक भी पेपर, स्लॉट पेपर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। सारे के सारे झड़ गए हैं, ऐसा लगता है कि सबको मतलब एक एक करके चुन चुन के निकाल दिया गया है बस। अब इसकी वाइंडिंग करनी है हमें। वाइंडिंग करने के लिए हमें इसकी कटिंग करनी होगी। कटिंग करने के कई सारे तरीके होते हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें से एक तरीका ये भी है कि इस तरह से हम मोटरों की अपनी कटिंग करते हैं, तो मोटरों की कटिंग करने के बाद इस तरह से जब हम निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें ताकत लगानी पड़ती है, और अपनी मेहनत कम करने के लिए हम इस प्रकार से, जैसे बड़ी मोटरों की कॉइलों को निकालते हैं, उसको भी हम ले करके रॉड से निकालने की कोशिश करते हैं। पर बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद भी ये जो मोटर की स्टैंपिंग की कॉइल है ये निकल तो जाती है, लेकिन इसकी स्टैंपिंग को भी कुछ हद तक ये डैमेज कर देती है। देखिए, ठोक ठाक करने पे हमारी ये कॉइल तो निकल गई है, लेकिन ऐसे में इसकी जो स्टैंपिंग है अक्सर ख़राब हो जाया करती हैं, इसकी पत्तियां निकल जाती हैं। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि आप एक छेनी ले लीजिए तेज़ धार वाली, और उसको इस प्रकार से एक साइड से, मतलब जड़ से, इन कॉइलों को स्टैंपिंग के सटा करके ऐसे काट लीजिए। देखिए, इस प्रकार से आपको काट लेना है, और इस तरह से जब आप कटिंग कर देंगे तो आपको मतलब समझ लीजिए बिल्कुल भी आपको मेहनत ही नहीं लगेगा। आप केवल एक हाथ से ही, एक उंगली से ही आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत आराम से निकल जाएगा, कोई भी ठोक ठाक या बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप प्लास से हल्के हल्के हाथ से हल्का हल्का ऐसे निकाल लीजिए, आराम से आपकी जो कॉइल हैं वो निकल जाती हैं, चाहे एल्युमिनियम की कॉइल हो, चाहे कॉपर से वाइंड हुई कोई मोटर हो। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी जो स्टैंपिंग है देख सकते हैं साफ़ हो गई है। अब इसके अंदर हमें स्लॉट पेपर डालना है। स्लॉट पेपर डालने के बाद में वाइंडिंग करने की बारी आती है। तो इसकी वाइंडिंग दोस्तों हम सेट वाइंडिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने सेट कॉयल बना रखा है। ये इस तरह से हमें 8 कॉइलें बनानी पड़ती हैं, और यहीं पर दोस्तों अगर आप चाहें तो इस प्रकार से लच्छा कॉयल बना करके भी इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। लच्छा कॉयल की वाइंडिंग करने के लिए आप अगर लच्छा कॉयल को 5 बार घुमा करके डालना चाहते हैं तो 1 से 4 वाले में 2 बार ही डालना होता है, और 1 से 6 वाले में 3 बार डालना होता है, यानी 1 से 6 के बीच में 3 बार डालना होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक सिंगल वायर लेकर के इसका फरमा आप इस प्रकार से बना सकते हैं, साइज़ देखने के लिए, मतलब कितना बड़ा हमारा कॉयल बनेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमने जो ये जो कॉयल बना रखा है वो इस साइज़ का नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को नाप करके दिखाऊँ तो देखिए, जो हमने फरमा बनाया है वो हमारी कॉइलों से बड़ा हो रहा है। अब ये जो कॉयल हमने बनाया है ये किस हिसाब से बनाया है, तो दोस्तों
इसको हमने इस हिसाब से बनाया है कि पहले वाले में हम एक बार डालते हैं और दूसरे वाले में 2 बार ही डाल रहे हैं। ठीक है, इससे हमारी कॉइलें छोटी बनती हैं और डालने में कॉइलों को बार बार लपेटने में हमें मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, आसान होता है वो। तो दोस्तों इस तरह से हम मतलब इस तरह के फर्मे को मतलब तैयार कर लेते हैं और अपनी कॉइलों को बना करके रख लेते हैं। तो 3 वाला नहीं कि मतलब 5 बार घुमाने वाला नहीं हम बना रहे कॉइल, हमने 3 वाला बनाया है। मतलब देख सकते हैं, पहले वाले में 1 बार और दूसरे वाले में 2 बार। दोस्तों यहाँ पे अगर इस सेट वाइंडिंग का फर्मा बनाना हो आपको, तो इस प्रकार से आप सेट वाइंडिंग का भी फर्मा बना सकते हैं। कॉइल ने ज़्यादा बड़ी ना होने पाए और बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो कि आपको स्टार्टिंग की कॉइल डालने में दिक्कत हो। तो ये हमने कॉइल बनाया था सेट वाइंडिंग छोटे से फर्मे पे, तो आप भी चाहें तो इसको बना सकते हैं छोटा फर्मा ले करके। यहाँ पे हम इसकी कॉइल को डालते हैं तो इसमें क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है दोनों में, लच्छा कॉइल और इसमें। दोस्तों जो हमारी सेट वाइंडिंग होती है इसके अंदर मतलब जॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि सेट अलग अलग बनाना पड़ता है। वहीं पे अगर लच्छा कॉइल आप बनाते हो तो वहाँ पे आपका मतलब कोई भी जॉइंट नहीं होता, जिससे कि आपकी स्लीव भी बचती है और कनेक्शन करने में जो समय लगता है वो भी आपका बचता है। लच्छा कॉइल बनाने से हम एक साथ कॉइल बना सकते हैं और सेट वाइंडिंग करने से हम अलग अलग कॉइलों को बनाते हैं, जो कि दोस्तों इस तरह से हमारी कॉइल देख सकते हैं डल गई है। पर इस प्रकार से हम इसकी वाइंडिंग करेंगे नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा ज्वाइंट डालने से हमारी मोटर के ऊपर बुरा असर पड़ता है। वो मतलब उसके ज्वाइंट हीट होते हैं और पटाखा भी कई बार बोल जाते हैं एल्युमिनियम वाले में खास करके। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो कि सेट वाइंडिंग हो जाती है, 2 सिरे निकलते हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे करके 8 सिरे हो जाएंगे रनिंग के अंदर और 8 स्टार्टिंग के अंदर हो जाएंगे। पर वैसा हम करेंगे नहीं, हम करेंगे दोस्तों लच्छा कॉइल से अपने मोटर की वाइंडिंग। लच्छा कॉइल से करने का तरीका वही है जो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको साथ ही साथ इसका कनेक्शन सीरीज कनेक्शन भी करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने अभी कॉइल एक साथ मतलब जैसे मर्जी वैसे डाल दिया और बाद में इसका कनेक्शन कर रहे हो। कनेक्शन आपको ये वाली कॉइल डालते समय, क्योंकि ज्वाइंट इसके अंदर कोई भी नहीं पड़ने वाला, स्लीव से इसका कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे कनेक्शन हमें साथ ही साथ करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारी ये पहली कॉइल डल गई मान लीजिए, तो पहली कॉइल डालने के बाद जब दूसरी डालते हैं तो यहाँ पे आपको गौर करना है कि किस तरह से हमें दूसरी कॉइल को उठा करके डालना है। देखिए यहाँ पे हमारी ये जो कॉइल है पहली वाली डल गई, तो दूसरी वाली जब उठाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से दूसरी वाली कॉइल को हम उठाते हैं और यहाँ पे हम ऐसे पलट लेते हैं। कैसे पलटा हमने, इस तरह से हमने पकड़ा और ऐसे इसको हमने पलट लिया और इसके अंदर यहाँ पे ऐसे डाल दिया। तो यहाँ पे ये जो रनिंग की कॉइल है और स्टार्टिंग कॉइल है, इसी तरह से मतलब पहली कॉइल जब हम डालते हैं तो उसको सीधा सीधा डाल देना है, जैसे मर्जी वैसे डाल दीजिए। दूसरी कॉइल जब डालते हैं तो वहाँ पे आपका सीरीज कनेक्शन बनाने के लिए आपको एक बार उसको पलट देना है। ठीक है, तीसरी कॉइल बनाते हैं मतलब डालते हैं तो उसको सीधा सीधा डाल देना है और जब चौथी कॉइल डालने लग जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपनी उस कॉइल को पलट देना है। जैसे कि अभी मैं आपके यहाँ पर दिखाऊँ, जैसे हमारी ये वाली जो कॉइल है ये डल गई, यहाँ पे ये हमारी कॉइल फटाफट से हम डाल लेते हैं। यू लगा लेते हैं। यू आपका इस मतलब कॉइलों के मतलब स्लॉट से थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। अब यहाँ देखिए तीसरी कॉइल हम डालने जा रहे हैं। अब इसको हम अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मतलब बिल्कुल सीधा सीधा इस कॉइल को डालेंगे, मतलब इसको घुमाएंगे नहीं। इसको हमने पलट लिया था पर इसको हम नहीं पलटेंगे। देखिए हमने इसको नहीं पलटा है, सिंपली हमने उठाया इसके अंदर ऐसे डाल दिया। ठीक है, इस तरह से अब इसके तरह से घुमा घुमा के हम इसके अंदर ये सारी कॉइल डाल देंगे। तो कॉइल जो डालते हैं हम अपनी इस मोटर के अंदर, साथ ही साथ हम इसका सीरीज कनेक्शन कर देते हैं, चाहे वो रनिंग की कॉइल हो चाहे स्टार्टिंग की कॉइल हो, खास करके लच्छा कॉइल डालते समय। और जब हम सेट वाइंडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें सभी के अंदर बाद में कनेक्शन करके मतलब अपने ये जो स्लीव होते हैं उसके साथ में स्लीव लगा लगा के ज्वाइंट करना पड़ेगा, मतलब ज्वाइंट करना पड़ता है और कनेक्शन करना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों हमारे कई फ़ायदे होते हैं कि स्लीव की भी बचत होती है, समय की बचत होती है और बहुत ज़्यादा ज्वाइंट भी नहीं होते। अब देखिए हमारी चौथी कॉइल यहाँ पे डलने जा रही है। चौथी कॉइल को आपको इस तरह से पलट करके डाल लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पलट करके डाल लेना है, जिससे कि हमारे जो कनेक्शन है मोटर की साथ ही साथ हो जाएगा। ये सिंगल स्पीड की मोटर हम वाइंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और एग्जॉस्ट की मोटर जहाँ तक सिंगल स्पीड में ही होती है। यहाँ पे अगर मतलब कम ज़्यादा करना है तो रेगुलेटर लगा दिया जाता है। वहीं पे दोस्तों बहुत लोग इस तरह से जॉनसन टेप लगाते हैं अपनी कॉइलों के मतलब सेपरेशन करने के लिए, सेपरेशन के रूप में, जो कि दोस्तों अक्सर ये जो मतलब मोटर जब हमारी हीट होती है तो ये हमारा जो
टेप है ये जल जाता है, जिससे कि हमारी मोटर की रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जो छोटे टेबल फैन वगैरह आते हैं उसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, जॉनसन टेप लगा सकते हैं। वहीं भी दोस्तों स्टार्टिंग की कॉयल आपको डालना है, स्टार्टिंग की कॉयल भी वैसे डाल लेना है। पहली कॉयल को सीधे सीधे, दूसरी कॉयल को पलट करके, फिर तीसरी कॉयल को सीधे सीधे, और फिर उसके बाद में चौथी कॉयल को भी आपको ऐसे पलट करके डाल लेना है। इस प्रकार से दोस्तों हमारी स्टार्टिंग की कॉयलें डल जाती हैं। देख सकते हैं सारी सारी कॉयलें हमारी रनिंग स्टार्टिंग दोनों डल गई हैं। अब इसके अंदर दोस्तों सेपरेशन लगाना है। सेपरेशन लगाने का क्या सही तरीका है कि मतलब आपको ये देखना है कि आपके रनिंग और स्टार्टिंग की तार जो है कि आपस में कहीं सटनी नहीं चाहिए, ना ही तो अभी और ना ही तो भविष्य में कभी भी। तो इस प्रकार से आपको रनिंग स्टार्टिंग दोनों को अलग अलग कर देना है, दोनों के बीच में सेपरेशन डाल देना है और उसको चेक भी कर लेना है कि कहीं से कोई तार एक दूसरे से आकर के मिल तो नहीं रही है। अगर मिल रही हो तो उसको आप हटा दीजिए, दोबारा से कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो सेपरेशन है अच्छे से डल गया है। ये दोस्तों कागज़ वाला डालने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो रनिंग स्टार्टिंग है अगर हीट भी होती है तो भी हमारी जो वाइंडिंग आपस में सटती नहीं है हैं। उसके बाद दोस्तों आपको धागा लगा लेना है। इस प्रकार से सब में से लगभग आप निकाल लीजिए और उसके बाद दूसरे साइड का भी आपको सेपरेशन डाल लेना है। यहाँ पे दोस्तों हम आपको फिटिंग तक का पूरा काम दिखाएंगे किस तरह से मतलब हम करते हैं। आपको अगर पसंद आए हमारा तरीका तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें सेपरेशन लगा लेना है। रनिंग की जो लीड के तार है वो भी हमें निकाल लेना है, पहले अलग कर लेना है और उसके बाद स्टार्टिंग वाले को भी अलग कर लेना है और सेपरेशन को अपने हमें लगा लेना है, ध्यान से देख करके कि कोई रनिंग और स्टार्टिंग का तार आपस में शॉर्ट ना कर रही हो, यानी सट ना रही हो। क्योंकि दोस्तों अगर एक भी तार सटेगी तो हमारी वाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है और वहीं से फिर सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी, दोबारा से हमें वाइंडिंग करना पड़ जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे कि सर जी एल्युमिनियम की वाइंडिंग की क्या आप वारंटी लेते हो? तो मैं एल्युमिनियम की वाइंडिंग की वारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है, करके दे देते हैं हम। अपनी तरफ से कोशिश रहती है बढ़िया काम करने की, वारंटी लेकिन नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी पॉलिश हमें उतारना है। पॉलिश उतारने के लिए हमें इसका जो कि ई सोल का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे सिंपली एक ढक्कन के अंदर इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील तो नहीं होता है, वह तो होता भी होगा, मैंने चेक नहीं किया अभी, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मतलब तेजाब के जैसे हमारे शरीर को ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। अगर इसका कोई एक आध बूंद पड़ जाए हमारे शरीर पे तो चमड़े को उतार देगा ये, ठीक है, समझ लीजिए तार का चमड़ा ही उतारता है ये। यहाँ पे ईसोल को लगा करके इस प्रकार से आपको छोड़ देना है कम से कम 2-3 मिनट के लिए। और जब 2-3 मिनट बीत जाएं तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको मतलब भिगोया है। अब 2-3 मिनट बीतने के बाद में आप इस तरह से एक कागज़ का टुकड़ा या पेचकस वगैरह ले करके इस तरह से आप उसको कपड़े ले करके दोबारा से देखिए इसकी पॉलिश सारे हमारे निकल जाते हैं, यानी इसके ऊपर जो वार्निश लगी होती है वो निकल जाती है। निकाल लेते हैं उसे और उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं ताकि हम इससे कनेक्शन कर सकें। देखिए सारी पॉलिश हमारी निकल गई है। एक नंबर की स्लीव लेना है, उसके बाद में रनिंग स्टार्टिंग दोनों के अंदर लगा लेना है। बाहर की जो दिखाई दे रही है रनिंग की कॉयल है, अंदर वाली जो स्टार्टिंग की है, और इनका सबका कनेक्शन करना है दोस्तों। कम से कम आधा mm का तार आपका होना चाहिए, 1.25 mm भी कर देंगे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। आधा mm से 1.25 mm तक की जो वायर लेकर के उसके अंदर आपको कनेक्शन देना है। ये हमारी 1.25 mm की वायर है। यहाँ पे हम अपने इसको सबको रनिंग के अंदर पीला तार और स्टार्टिंग के अंदर ये जो ग्रे कलर का है, ब्राउन कलर का, इसको हम लगा देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसकी हम सोल्डरिंग करेंगे, ठीक है, सभी जॉइंटों की सोल्डरिंग करेंगे। पर सोल्डरिंग ऐसे होगा नहीं, एल्युमिनियम की तार है ना, कॉपर की तार पे एल्युमिनियम की सोल्डरिंग करने के लिए आपको ई सोल लेना पड़ेगा। उसको थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसके ऊपर सोल्डरिंग करेंगे, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आपकी जो सोल्डरिंग है वो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारे इसकी जो कि सोल्डरिंग हो रही है। और सोल्डरिंग होने के मतलब फ़ायदा ये है करने का कि आपके जो जॉइंट है कभी गर्म नहीं होंगे। फिर भी अगर गर्म होते हैं तो इसका आपको इलाज कर देना है कि वाइंडिंग की जो है वो ख़राब ना होने पर। देख सकते हैं हमारी सोल्डरिंग लग गई है, ठीक है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप ये जो 3 नंबर की स्लीव इसके ऊपर से चढ़ाएंगे और जब आप धागा लगा लेंगे, मतलब धागा लगाना स्टार्ट करेंगे, तब आपको वो काम करना है जिससे कि आपकी जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट ना होने पाए, यानी कि वाइंडिंग साथ में आपकी लीड की शॉर्ट सर्किट ना होने पाए। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, पहले आपको धागे को, जो लीड है, धागे से अपनी लीड को एक सिरे को आपको इस प्रकार से बांध देना है और गांठ लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन आप ये सेपरेशन ज़रूर लगाएं। देखिए हम यहाँ पे भी एक सेपरेशन लगा रहे हैं लीडों के नीचे, जिससे कि जो हमारी वाइंडिंग है, ये इसकी जो लीडें हैं, कभी अगर गर्म होते हैं, वाइंडिंग गर्म होती है, तो भी लीडें हमारी बची रहेंगी, लीडें शॉर्ट नहीं होंगी वाइंडिंग के साथ में। वहीं पे दोस्तों जब आप दूसरे सिरे को पे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा लगा देना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे धागा लगा देना है, जिससे कि हमारा जो काम है दोस्तों लगभग कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमारी वाइंडिंग इस प्रकार से हो गई है। अब इसके दोस्तों हम वार्निश करें, लेकिन वार्निश करने से पहले दोस्तों हमें इसको चेक करना पड़ेगा तसल्ली से कि कहीं इसके अंदर कोई बॉडी शॉट वगैरह तो नहीं हो गया है, क्योंकि बॉडी शॉट अगर होगा तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा और वार्निश डल जाएगा तो वो जल्दी से मतलब सही नहीं होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम बॉडी के साथ में अटैच करके देख रहे हैं, तो कहीं से भी कोई बॉडी शॉट ये नहीं बता रहा है। तो दोस्तों ये मोटर हमारी वाइंड हो गई है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ काम बाकी है, वार्निश बाकी है। इसकी स्लॉट पेपर दबाना है वार्निश से पहले, और इसकी फिटिंग करना है। फिटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा। सबसे पहले हम इसका स्लॉट पेपर दबा लेते हैं। देख सकते हैं जो यू पेपर हमने डाले थे वो उठे हुए हैं थोड़े थोड़े हैं, और यहाँ पर एक फॉल्ट भी हमें नज़र आया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसीलिए कहते हैं कि पेपर दबाते समय आपको ध्यान रखना है कोई तार बाहर तो नहीं आई है। देखिए यहाँ पे हमारी जो वायर है 2-3 वो बाहर आ रखी हैं। इससे बॉडी शॉट अगर आज नहीं है तो भी आगे चल कर के हो सकता है। तो इसको हमें क्या करना है, पेपर निकाल के दोबारा से डाल देना है और इसको सही कर देना है। दोस्तों यहाँ पे इसको हमने सब कुछ चेक कर लिया है। अब इसके अंदर हम वार्निश करते हैं। वार्निश करने का सही तरीका यही है कि आप ब्रश वगैरह से ना करके इस प्रकार से डायरेक्ट वार्निश को अपनी मोटर के ऊपर इस तरह से अप्लाई करें कि आपकी जो कॉयल है कम से कम एक साइड की भीग जाए, पूरी गीली हो जाए, थोड़ा बहुत जो कि स्लॉटों के बीच के अंदर भी हमारा जो वार्निश है वो चला जाए। और वार्निश डालने के बाद में कम से कम 1-2 मिनट तक आपको रुकना है और उसके बाद दूसरी साइड पलट करके आपको यहाँ पर भी वार्निश कर देना है। अच्छे से वार्निश को अप्लाई करना है। इस प्रकार से दोस्तों हमारी वार्निश हो जाती है। और वार्निश देख सकते हैं अंदर तक हमारी स्लॉट के बीच में लगभग चली गई है। और अब बारी आती है इसकी मोटर को पूरी तरह से फिटिंग करने की। कुछ देर तक इसको छोड़ना है, कम से कम 1-1.5 घंटे छोड़ दीजिए और उसके बाद इसकी फिटिंग कीजिए। फिटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसकी जो कॉइलें हैं स्टार्ट डालने के बाद में कहीं पर टच तो नहीं होंगी। देख सकते हैं इस तरह से हम टच कर लेते हैं तो कहीं पर भी वो टच नहीं हो रही हैं, और कहीं हो रही हैं तो उसको हम दबा देते हैं, अंदर कर देते हैं। और उसके बाद में इसकी हम रोटर की जो बैरिंग वगैरह इसको चेक कर ले। देखिए यहाँ पे जो बैरिंग है ये सूखी हुई है दोनों हैं, हालांकि कुछ दिन पहले कस्टमर कहता हमने चेंज करवाया था। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको एक तरफ की जो बैरिंग है वो तो काम कर जाएगी लगता है, पर पीछे वाली बैरिंग ये आवाज़ कर रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे वाली बैरिंग को, थोड़ी आवाज़ भी है इसके अंदर, तो इसको हम चलाएँगे नहीं, इसको हम बदलेंगे। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे इस प्रकार से। उसके क्या नाम है, पुलर से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी हथौड़ी मार के निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम नई बैरिंग लगा रहे हैं, थोड़ी सी पन्नी से बाहर हो गए थे, इससे हल्का फुल्का जंग लग गया है, बाकी है नई ये। तो यहाँ से दोस्तों हम जिसके अंदर ग्रीस नहीं है उसके अंदर ग्रीस लगा लेते हैं और अपनी इस मोटर को कर देंगे फिट। तो देखिए ये जो ग्रीसिंग है, सभी मतलब जो बैरिंग सही नहीं है उसके अंदर आप ग्रीस मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं उसके अंदर ग्रीस करने का। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं भाई ग्रीसिंग कर दो, ग्रीसिंग नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। देख सकते हैं हमारे जो मोटर है एक तरफ से मतलब कवर इसका, रोटर को हमने ठोक लिया है। और रोटर अंदर डालने से पहले आप एक बार हाथ घुमा के इस तरह से देख लीजिए कोई पत्ती बाहर तो नहीं निकली हुई है, क्योंकि अगर कोई पत्ती बाहर निकली होगी तो आपकी मोटर आवाज़ करती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम दोनों स्टड इसमें लगा लेते थे, क्योंकि दो ही स्टड इसके अंदर लगे हुए थे। और उसके बाद लीडों को इस प्रकार से बाहर निकाल लेंगे और फिर दोनों साइड के पेचों को कस करके
हथौड़ी लेकर के बैरिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह से चोट मार देंगे, जिससे कि जो ये मोटर है पूरी तरह से फ्री हो जाएगी। और उसके बाद बारी आती है इसके कनेक्शन करने की, मोटर को चलाने की। पर इसको हम यहाँ पर नहीं चलाएंगे, क्योंकि इसका जो कैपेसिटर वगैरह है ये कस्टमर के घर पर है और ये सब काम वहीं पे होगा। तो दोस्तों बाकी हमारी जो मोटर है देख सकते हैं हल्की फुल्की आवाज़ है, क्योंकि एक बैरिंग के अंदर हमने ग्रीस किया है, एक नया लगाया है। दोनों बैरिंग लगानी चाहिए थे मुझे, पर कस्टमर ने हमें बैरिंग लगाने के लिए नहीं बोला। ये बैरिंग हम जो एक लगाए हैं अपनी तरफ से लगाए हैं, तो जो उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ है वो चलेगा कुछ दिन तक, सीज़न तो निकल जाएगा। बाकी अगले सीज़न में हमारे पास दोबारा काम भी तो आना चाहिए ना। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो मोटर है वो फिट हो जाती है। आपको भी ऐसे ही कर लेना है दोस्तों। मोटर वाइंडिंग आप और कौन कौन से सीखना चाहते हैं हमसे, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं ये भी आपको हमें कमेंट करके बता देना चाहिए, ताकि हमें उससे प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए और अच्छा काम कर सकें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो कंप्लीट मोटर की फिटिंग है वो हो जाती है। कैपेसिटर का कनेक्शन वगैरह हम कस्टमर के घर पर ही जा कर के करेंगे। तो भाई साहब इस तरह से आप भी केवल 20 मिनट के अंदर ही आप अपने मोटर की वाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बोलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जब आप करने लग जाएंगे काम को तो आपको उतना समय नहीं लगेगा। हमें समझाना पड़ता है ना आप लोगों को, इसीलिए टाइम लग जाता है। तो कैसी लगी जानकारी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पर आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।